जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। अच्छा देखो यार, तो हम लोग अपनी औकात से अब ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा यूपीएससी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि रिसर्च मेरी टीम जो है वो बड़ी हो रही है, जिसमें कि बताओ 50 100 200 व्यू के लिए हम अपनी टीम बना रहे हैं, समझो कितनी बड़ी बात है। खैर हम आज बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। तो एक पहले छोटी सी चीज़ तुम लोगों को समझाते हैं, बेहतरीन उदाहरण है, ये मेरा खुद का है। अगर अच्छा लगे तो तालियां, और अगर ना अच्छा लगे तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में बता देना। ये है एक चाय का कप। एक पिक्चर आई थी रोमियो अकबर वॉल्टर। अब इसमें जॉन अब्राहम थे और जैकी श्रॉफ थे, दो लोग थे, ठीक। जैकी श्रॉफ जॉन अब्राहम, एक तो जॉन जॉकी सॉरी जैकी श्रॉफ जॉन अब्राहम, ठीक है। जैकी श्रॉफ जॉन को जब ये चाय का कप पकड़ाता है, तो चाय ठंडी हो चुकी थी, बेसिकली काफ़ी देर से रखी थी। उसने ये चाय का कप पकड़ाया उसको, किसको? जॉन अब्राहम को, ठीक है, जो कि उस समय रॉ का एजेंट था और ये थे रॉ के प्रमुख। तो जब जॉन ने चाय पकड़ी तो उसने कहा ये चाय तो ठंडी हो चुकी है। तो जैकी श्रॉफ ने समझाया ये चाय ठंडी हो चुकी है, इससे कोई लेना देना नहीं है, चाय तुम्हें ये पीनी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यूपीएससी का मतलब यही होता है, वो तुमसे डायरेक्ट कुछ नहीं पूछता है, उसके पीछे का लॉजिक तुमसे जानने की कोशिश करता है। समझी मेरी बात? पहुंच रही तुम्हारे पास तक? नहीं पहुंचेगी, अभी पहुंचाते हैं। देखो यूपीएससी का मतलब यार ये होता है कि वो तुमसे ये नहीं जानना चाह रहा है कि तुम्हारी नॉलेज कितनी है किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी एरिया के बारे में तुम कितना जानते हो। वो तो तुम्हें सिलेबस इतना बड़ा दिया जाता है ताकि तुम प्रेशर को हैंडल करना सीख जाओ। यूपीएससी तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता है, क्योंकि आगे जाके तुम जब वहां बैठोगे तो तुम बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे होगे, पूरे देश के लिए योजनाएं बना रहे होगे, ठीक है। तो जब तुम्हें इतने बड़े पद पे बैठा लेंगे तो तुम्हारी सोच भी तो जानेंगे। इसीलिए कहा जाता है यूपीएससी कभी भी किसी भी बहुत टफ आप तैयारी करते हो उससे कभी नहीं निकलता है। आपका आईक्यू लेवल किस लेवल का है उस बेसिस पे आपका एग्जाम निकलता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि वहां पे वो चाहते क्या है कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये युद्ध हुआ था तो ये युद्ध तो इस जगह पे हो गया, चलो ठीक है, लेकिन इस जगह पे युद्ध क्यों हुआ, इस जगह पे क्यों होना चाहिए। खैर ये लाइन तो सैफीन की है, सैफीन सर जो आईपीएस बने अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, ठीक है। कहाँ से जुड़ गई हमने याद नहीं था, बस जुड़ गई लाइन, ठीक है। दूसरी चीज़ से अब ले लेते हैं, कोई भी कहीं पे भी कुछ चीज़ बनी है तो वो चीज़ जहाँ पे बनी है वो तो बनी है, चलो ठीक है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक वो पूछने लगेंगे कि यहाँ बनना क्यों चाहिए। अब जैसे राम मंदिर है, अब राम मंदिर के बारे में पक्का पूछेंगे, ये 100% है, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा डिबेटेबल टॉपिक वही है। तो उसके पीछे बहुत सारे आपसे लॉजिक आपके जानना चाहते, वो ये नहीं जानना चाहते हैं हिस्ट्री क्या बोल रही है, वो ये नहीं जानना चाहते हैं कौन क्या बोल रहा है, तुम क्या सोचते हो उसके बारे में वो तुम बताओ। क्यों? वो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है वो पर्सनैलिटी का इंटरव्यू है, ना कि आपकी नॉलेज का। ये नहीं जानना चाह रहे हैं कि भैया भारत में वन कितने हैं, भारत में चीते कितने आए हैं, कौन से हेलीकॉप्टर से जहाज से आए, नहीं। वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी समझ किसी टॉपिक को लेकर कितनी है, तुम कितना ऊंचा सोच पा रहे हो। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी यूपीएससी की तैयारी करी जाती है तो अपने आईक्यू लेवल पे ध्यान दिया जाता है। इसीलिए यूपीएससी की तैयारी जब भी करो अपनी सराउंडिंग्स को ऐसा रखो कि जो तुम्हें बहुत ज़्यादा ग्रो करने में मदद करे। समझ रहे हो? तुम्हारा आईक्यू लेवल ग्रो करने में मदद करें। इसीलिए यूपीएससी क्लियर करने वाला कभी भी तुम नहीं देखोगे कि भैया वो जुआ खेल रहा है लेकिन यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो कभी नहीं खेलेगा, क्योंकि पता है वहाँ पे उसका आईक्यू लेवल जा रहा है। कोई भी तुम्हें चीप वाले गेम खेलता हुआ या चीप कॉन्वर्सेशन में नहीं मिलेगा कभी। उसकी कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी डिबेटेबल होती हैं, उसकी बातें थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल होती हैं। खैर हम बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल घुस रहे हैं इसमें, इतना ही तुम समझ लो बस कि यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू। आज के वीडियो में बस इतना ही, अब हम थक गए, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।